जिनके रिश्तों में खटास है, जिनके संबंधों में विवाद है, जिनके दिल के संबंध और रिलेशंस टूट चुके हैं, आज पूरी तरह से उनका दिन है। आज मैं कह रहा हूं कि गुलाब के कांटों वाले डंडी में ये चीज केवल बांध दीजिए, सच मानना इसके कांटों की चुभन उस शत्रु पर होगी और तुम्हारा प्यार जीवंत होगा। तुम्हारे प्यार को जो भी ग्रह नक्षत्र या बुरी चीजें रोक रही होंगी, तुम्हारे प्यार को जो भी तुमसे दूर कर रहा होगा, जिस भी वजह से तुम्हारा प्यार दूर हो रहा होगा, वो वजह पूरी तरह से समूल विनाश होगी। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके रिश्तों को सुधारकर, संबंधों को मधुर बनाकर, रिलेशनशिप को बेहतर बनाकर आपकी पारिवारिक लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ और आपका मैरिटल लाइफ बहुत अच्छा कर दिया जाता है। यहां पर शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का सीधा समाधान होता है। समाधान करने के लिए हमारे पास रिसर्चर हैं 4000 और बड़ी टीम के साथ हम काम कर रहे हैं। अलग अलग विश्व की कई भाषाओं पर काम कर रहे हैं। मूलतः भारतवर्ष की संपूर्ण भाषाओं पर हमारा संस्थान काम कर रहा है और हम पिछले 20 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं और यहाँ का सक्सेस रेट यहाँ का 96% है और ये सब कुछ निरंतर जारी है। रोज कई व्यवस्थाओं को तार तार करते हुए लोगों की लाइफ ठीक की जाती है। बहुत से लोगों से विवाद करके भी आपको ठीक करने के लिए हम लोग विवश होते हैं। यहां पर गीता, वेद, पुराण, साहित्यिक व्यवस्थाओं के आधार पर पूरा का पूरा रिसर्च करके ऐसा सरल और साधारण उपाय आपको बताया जाता है जो आप आसानी से कर सके। ऋषियों की वाणी को जनवाणी बनाने का काम किया जा रहा है। आज मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे गमले में अगर गुलाब का पेड़ लगा है, नहीं लगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। गुलाब का पेड़ विश्व के हर कोने में कहीं से भी बागवान से लिया जा सकता है। आसपास किसी भी बगीचे में लगा हो तो भी काम चल सकता है। बस तुम्हें इतना सा ढूंढना है कि गुलाब का पेड़ आसपास कहीं होना चाहिए। अगर मिल गया जहन में तो अभी से तुम जीत गए। नहीं मिला, बहुत आसपास ढूंढा फिर भी नहीं मिला, तो मुश्किल नहीं है, 20-50 रुपए खर्च करके अपने गमले में लगा सकते हैं। अपने प्यार को, अपने रिश्ते को, अपने संबंध को, अपने रिलेशनशिप को बचाने का ये एक अद्भुत, अद्वितीय और चमत्कारी तरीका है। रोज को, गुलाब को प्रेम का शायद एक माध्यम माना जाता है, प्रेम को रिप्रेजेंट करने का एक साधन माना जाता है, इजहार करने के लिए, जाहिर करने के लिए, स्वीकृति के लिए गुलाब को बहुत स्पेशली माना जाता है। परंतु इसमें जो कांटे हैं वो तांत्रिक व्यवस्थाओं को, ज्योतिषीय संसाधनों को और मांत्रिक व्यवस्थाओं को बहुत बल देते हैं। ये एक अलग कलर है इनके जो कांटे हैं उसका कलर बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। पूरा का पूरा वृक्ष हरा होता है और कांटे 100% ब्लैक होते हैं। आप देखिएगा, चेक करिएगा तो आपको पता चलेगा। कांटा ऑलवेज इसका सूखा ही होता है। बाकी कांटे जब सूखते हैं तब कलर चेंज करते हैं। गुलाब का कांटा पहले से ही कलर चेंज करके निकलता है। ये प्राकृतिक एक व्यवस्था है, प्राकृतिक संसाधन है। ये
वनस्पति तंत्र से निकाला हुआ एक अद्भुत संयोग है जो आज आपको साझा कर रहा हूं। वनस्पति तंत्र विश्व का सबसे महत्वपूर्ण तंत्र है। वनस्पति तंत्र मतलब तुम जो रुद्राक्ष पहनते हो, जो तुम तुलसी पहनते हो, तुम जो वैजंती की माला पहनते हो, तुम जो तुलसी प्रयोग करते हो, आंवला प्रयोग करते हो, जितनी भी वनस्पतियों से मिली हुई चीजें, पेड़ पौधों से मिली हुई चीजें, उसको वनस्पति तंत्र बोलते हैं। वनस्पति तंत्र विश्व का सर्वश्रेष्ठ और सबसे सकारात्मक तंत्र है। इसमें दुरुपयोग का और किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट का किसी भी तरीके से कोई स्थान नहीं है, बशर्ते हमें वो ढंग, वो तरीका, सिस्टम आना चाहिए। जैसे ही आप इसको समझते हो तो आप जीत जाया करते हो। अदृश्य मूलम शकारदं यत् करोतु न स्वा दसनाप्यघारी। ये एक ऐसे हृदय का स्वभाव का एक ऐसा निजी एक सिस्टम है जिसको बनाए रखना, जिसको पूरी की पूरी तरह से क्रिएट करना आपके अपने हाथ में है। अपना रिश्ता बचाना, अपना संबंध मधुर करना, अपने संबंधों को अपने अनुकूल बना लेना, दुनियादारी की किसी की कोई बात ना सुने, सिर्फ तुम्हारी सुने, ये बात करना भी आज संभव होगा। लोग कहते हैं कि मैं जब रोज आपसे वार्तालाप करता हूं तो कहते लगता है ऐसा बात हो रही है। मुझे भी ऐसा लगता है कि रोज तुमसे बात करने का मौका मिलता है मुझे। मैं रोज सायं 4 बजे इसलिए नहीं आता कि मुझे हर दिन कुछ सिखाना है, ये तो एक माध्यम है, पर एक ये भी माध्यम है कि रोज तुमसे मिलना भी तो है। ये बहुत आवश्यक विभाग है। मुझे किसी भी कंडीशन में मैंने ये मिलाप छोड़ा नहीं, मिलके ही रहा मैं। बहुत बार इंटरनेट ने धोखा दिया, बहुत बार परिस्थितियों ने धोखा दिया, कुछ भी हो गया हो, लेकिन मैं बिना मिले रहा ही नहीं। चाहे कुछ भी करना पड़ा हो, मैंने ये संवाद, ये संसर्ग बना के रखा। तुम्हें संकट से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो मिलना हो गया पूरा, न तुम खाली न हम खाली। आज हर कोई बिजी है। इस व्यवस्था में कोई व्यक्ति किसी तरह से समय निकालकर एक दूसरे से मुलाकात कर रहा है, ये बड़ी बात है। प्रेम का सबसे बड़ा संयोग है ये। तो चलो बहुत बड़ी बातें नहीं करते, आज हम कह रहे हैं कि भाई सिर्फ और सिर्फ गुलाब के पेड़ पर ये चीज बांध दो, प्यार सिर्फ तुम्हारा होगा, उसमें सिर्फ कांटा देखकर बांधना है। वो तरीका, वो ढंग, वो सिस्टम, वो बात, वो चीज, सब कुछ बता रहा हूं। बस एक छोटा सा अनुभव ले रहे हैं उसके पहले। थैंक यू गुरुजी। आपको जितना थैंक यू बोलूँ कम है गुरुजी। आपने मेरे प्यार से बात करवाया, मुझे कुछ नहीं चाहिए था, बस मुझे ऐसा लगता था मेरे प्यार से बात हो जाए। काफ़ी जगह गई, काफ़ी जगह ट्राई किया, बहुत पैसे ख़त्म किए, कुछ नहीं, मेरा कहीं काम नहीं हुआ। फिर मैंने आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा, फिर मैंने सोचा चलो इतने लोगों का काम हो गया तो फिर मेरा भी हो जाएगा। और थैंक यू गुरुजी, बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छे से मेरा काम गुरुजी आपने समझाया। बहुत बस गुरुजी इतनी आपसे गुजारिश है कि अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, आपने मेरे प्यार से मेरी बात करवाई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। बहुत प्रसन्न रहो, खुश रहो, आनंदित रहो, सुव्यवस्थित रहो, तुम्हारा सब कुछ बहुत बेहतर हो जाए। सब श्रद्धा विश्वास का प्रतिफल है। मैं रोज तो कहता हूं ये बात, कि गुरु की निंदा सुनही जे काना होए साहब, पाप गौ घात समाना। गौ हत्या का जितना बड़ा पाप है, उतना ही पाप गुरु की निंदा करना या सुनने से लगता है। तुम जब निंदा करते हो तब भी, सुनते हो तब भी, सोचते हो तब भी, मन मिलाते हो तब भी उतना ही पाप लगता है। एक तरफ तुम अपना लाइफ ठीक करने के लिए पुण्य कर रहे हो, अच्छे कर्म कर रहे हो ताकि तुम्हारा सब ठीक हो जाए। सत्कर्म बढ़ेंगे तभी तो पाप घटेंगे, तभी काम होगा। यही तो तरीका है दुनिया का। हाँ, सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वही अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकारम। वेद शास्त्र यही कहता है कि जब पुण्य बढ़ता है, भाग्यो दयेन बहुजन्म समर्जितेन,
सदसंगमम जलभते पुरुषो यदा वही। वेद शास्त्र कहते हैं कई जन्मों के पाप पुण्य जब बैलेंस बिगाड़ते हैं तो दिक्कत करते हैं। पुण्य बढ़ जाए तो सुख मिलता है, पाप बढ़ जाए तो दुख मिलता है। तो पुण्य बढ़ा करके यानी पूजा पाठ करके आप चीजों को ठीक कर लेते हो। यानी पूजा पाठ करना मतलब सत्कर्म बढ़ाना, पुण्य बढ़ाना, सब ठीक हो जाता है। और दूसरी तरफ इतना बड़ा पाप, गौ हत्या का पाप, विश्व का सर्वश्रेष्ठ पाप है गौ हत्या। और वो पाप तुम्हें कैसे मिल जाता है? इतने से काम से मिल जाता है और सब बर्बाद कर लेते हो तुम। तो गुरु मानना ही तब जब इस लेवल पे हम खड़े हो सके कि सुनना ही नहीं है। हाँ, कोई कह रहा है तो उसकी अपनी मर्जी है भाई, कोई कुछ भी बोलता रहे। हाँ, गुरु की निंदा सुनहि जे काना, हो ये पाप गौ घात समाना। रामायण में लिखा है, पंचम वेद में लिखा है भाई। हाँ, खैर तुम अच्छे रहो, सुव्यवस्थित रहो, सकारात्मक रहो, अच्छा चिंतन करो। बुरा होगा तुम्हारे साथ ना, तब भी उस पर अच्छा सोचना, क्योंकि भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है। ऐसा चिंतन करके करो ना एक बार, तुम्हारा ब्रेन है चलता रहेगा। तुम्हारे अपने अनुभव है 20-25 साल के, वो चलते रहेंगे वैसे। उन अनुभवों को एक नया आयाम दो, एक नया आकार दो, एक नया स्वरूप दो, फिर देखना एजुकेशन तुम्हें अच्छा कैसे बना लेती है। इसलिए क्योंकि तुम एक नया आयाम देते हो अपने आप को अलग तरीके से रखना शुरू करते हो ना, तो तुम चेंज हो जाते हो। हाँ, उपाय बताता हूं आपको। लाल पीला कोई भी ऐसा धागा या कपड़े का पतला आकार में कपड़ा फाड़ सकते हो, चिट ले सकते हो कपड़े की। अब इस दोनों में परिस्थिति आप कैसे रखिएगा कि आपके पूरे हाइट के बराबर की हो। 5'3" हो तुम तो 5'3", 5'2" तो 5'5", या 5 या 6 फीट, जो भी तुम्हारी हाइट पर्सनालिटी है। अपनी हाइट के पैर के अंगूठे से लेकर के सर की चोटी तक आपकी हाइट नाप लीजिए उससे, और उसमें 27 गांठ मार लीजिए। हर गांठ के बाद ध्रुम बोलना है, ओम ध्रुम, ओम ध्रुम, ओम ध्रुम। ध्रुव भगवान थे ना, वही वाला ध्रुम, आगे सिर्फ म लगा देना, ध्रुम। ध्रुव की जगह म, वा की जगह मा लगा दो, बस इतना सा है। ओम ध्रुम, ओम ध्रुम, ओम ध्रुम। बस ये बोल बोल कर 27 गांठ लगाओ, और उसके बाद किसी भी गुलाब की टहनी पर उसको बांध दो, जा करके 4 लर 5 लर करके, है ना, लपेट दो उसको। और इतना अद्भुत संयोग है इधर बीच 2-3-4 दिनों में। आपको पता है नवरात्रि है ना, बांधने के अगर सप्ताह भर के अंदर कोई विशेष मुहूर्त निकलता है तो ये उपाय वज्र जैसा काम करता है। यानी करोड़ों खरबों खर्च करके जो यज्ञ इत्यादि में फल मिलता होगा, वो फल मिलता है इसमें। तो पूरी विधि से, पूरे परंपरा से, पूरी तरीके से, पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ उपाय करना। तुम खुश रहो, खूब आनंदित रहो, खूब सुव्यवस्थित रहो, अपना बहुत ध्यान रखो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, सुंदर बनना, अच्छे रहने की कोशिश करना, सकारात्मक चिंतन करना और मुस्कुराना। प्रीवियस लाइफ नहीं बताना और रोना बिलखना, परेशान होना, उल्टा सीधा सोचना, ऐसा करने से तुम्हारे ही काम खराब होते हैं। तुम मानोगे तो ठीक होगे, नहीं मानोगे तो भाई तुम्हारी मर्जी है। मैं हूं तुम्हारे साथ अगर तुम मेरी बात मानते हो। तुम ठीक हो जाओ, तुम व्यवस्थित हो जाओ, तुम मूल्यवान हो जाओ, तुम शिखरस्थ हो जाओ, तुम्हें सब कुछ मिल जाए। पर ये सब कब होगा? जब तुम ठीक हो जाओगे। तुम ये बात मानो तो कि तुम्हें ठीक होना है, फिर मैं तुम्हारे साथ हूं। ओम नमः शिवाय।